अब बात दिल्ली, यमुना और सियासत की कर लेते हैं। छठ महापर्व से ठीक पहले दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर सरकारी दावे और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने है। दिल्ली सरकार का दावा है कि यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस बार दिल्ली में पूर्वांचल के लोग छठ पर यमुना के घाटों पर सुरक्षित तौर पर छठ महापर्व मनाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या यमुना की सफाई हो गई? क्या यमुना को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सब पूरे हो गए? राजनीतिक बयानबाजी से पहले आपको ये दिखाते हैं कि पीने के पानी में कितना अमोनिया होना चाहिए। तो देखिए, पीने के पानी में अमोनिया कितना होना चाहिए, सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार अमोनिया का स्तर 0.5 mg प्रति लीटर से कम होना चाहिए। नदी और जल निकाय की अगर बात करें यानी वाटर सरफेस वाटर जैसे यमुना वर्ग ए के तहत पेयजल स्रोतों में अमोनिया 1.0 mg प्रति लीटर से कम होना चाहिए। वर्ग सी यानी स्नान या जलीय जीवन की अगर बात करें तो उसके लिए अमोनिया का लेवल 1.2 mg प्रति लीटर से कम होना चाहिए। वर्ग ई यानी वो पानी जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें अमोनिया का लेवल 2.0 mg प्रति लीटर से कम होना चाहिए। और चलिए अब आपको दिल्ली की यमुना के पिछले 9 महीने का अमोनिया का स्तर भी समझा देते हैं, जिसे देखने समझने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यमुना कितनी साफ हुई है। तो जनवरी 2025 में यमुना में 6.5 मिलीग्राम अमोनिया था। यह अपनी पीक पर था, जो अगले 39 दिनों में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के औसत तक रहा। इसी तरह से फरवरी में 5.8 मिलीग्राम तक अमोनिया पहुंचा, जिसकी वजह हरियाणा से बड़ी तादाद में पानी का आना माना गया। मार्च में 4.5, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता से कहीं ज्यादा था। अप्रैल में 3.5 मिलीग्राम रहा, जो सुधार दिखाता है। मई में 3.0 और जून में 2.5 मिलीग्राम अमोनिया यमुना के पानी में मौजूद पाया गया, जो एक बेहतर सुधार के रूप में दर्ज किया गया। वहीं जुलाई में 1.5 और अगस्त में 1 मिलीग्राम का स्तर यमुना का मिला, जिसकी वजह मॉनसून रही। हालांकि आप ये भी समझिए कि अगर आप ध्यान देकर समझे तो यमुना जुलाई अगस्त के महीने में ही नदी के रूप में दिखाई देती है। वहीं सितंबर महीने से फिर से यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है और सितंबर महीने में औसत अमोनिया की बात की जाए तो यमुना में 2 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में अमोनिया पाया गया। तो देखा आपने, ये पिछले 9 महीने का दिल्ली की यमुना में अमोनिया का हाल है। आप समझ सकते हैं कि यमुना कितनी साफ है। वहीं मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर राजनीति करने से पीछे नहीं हटे। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही सरकार बनी थी, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम 6 महीने में सारा प्रदूषण खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर ये झाग कैसे है? और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लगातार ये चला रहे हैं नाव, लगभग 20-25 नाव चल रहा है, फिर उसके बाद फॉगिंग लगातार हो रही है, क्या ये करने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा क्या? ये आप इसलिए चला रहे हैं कि आप छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 महीना में आपने ऐसा एक स्टेप बता दिए जिससे आपके प्रयास से यमुना की प्रदूषण कम हो गया हो। एक प्रयास बता दीजिए आप। तो ये छुपाने से, ये नाव चलाने से, ये केमिकल के छिड़काव करके झाग खत्म करने से प्रदूषण तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। मैं रेखा गुप्ता जी को और पूरी कैबिनेट को कहना चाहता हूँ कि अगर इससे प्रदूषण खत्म हो रहा है तो आइए और एक गिलास यहाँ का पानी लेकर पी के दिखाइए आप। इस जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 29 घाट हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर घाट पर जो जनता की आवश्यकता का काम है, जैसे ये घाट आज से करीब 12-13 साल पहले इस घाट को पक्का नगर निगम ने किया था, जिस समय मैं यहाँ का निगम पार्षद था। लोगों को अब लगता है यहाँ ज़्यादा गहरा घाट बन गया है, जिसके कारण यहाँ पार्क में मिट्टी संभालने में
तकलीफ रहती है, तो इस घाट को की गहराई को कम किया जा रहा है। डीडीए पार्क की गहराई को वाले छठ को घाट को रिपेयर किया जा रहा है। इस तरीके से सभी 29 छठ घाटों पर काम चल रहा है और ये घाट की जो गहराई है कम करने से ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत में लोग आराम से खड़े होकर, नहीं तो इस गहरे घाट में बहनों को खड़े होने में ज़रा तकलीफ़ ज़्यादा होती थी। इसलिए अब केवल घुटनों से ऊपर तक के पानी की यहाँ की ये छठ पूजा समिति जो 40 साल से यहाँ ये काम कराती, उन्होंने कहा है दिल्ली में सब जगह छठ अच्छे से मनाई जाए और जनकपुरी विधानसभा के इन सब घाटों के लिए हम कार्यरत हैं।